मेरे प्रिय बच्चे, तुम विचार करो कि तुम्हारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। एक बार पात्र बनकर स्वयं को खाली करो। अब तक तुम्हारे मस्तिष्क में जो भी विचार, जो भी शिक्षा डाली गई है, उसे स्वयं को खाली करो। मान्यताओं से दूर होकर एक बार अपने मन मस्तिष्क को खाली कर यह विचार करो कि तुम्हारे लिए क्या सही है, तुम्हारी परिस्थितियों के अनुसार तुम्हारे जीवन में क्या उचित है और क्या अनुचित है। फिर तुम दूसरों पर निर्णय लेना बंद कर दो। तुम अपने जीवन का निर्णय स्वयं ले सकोगे। तुम न्याय संगत होकर फैसला कर पाओगे, ना कि केवल न्याय की चाह में विभिन्न प्रकार के कर्म और अकर्म करते जाओगे। तुम्हें सच्चाई को देखना है और सच्चाई के साथ रहना है। पहला सत्य और प्रथम सत्य यही है कि तुम हो, कि तुम कौन हो, कि तुम मुझसे ही उत्पन्न हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम और मैं एक ही है। तुम्हें मुझसे स्वयं को विभक्त नहीं मानना है, विपरीत नहीं मानना है, विरुद्ध नहीं मानना है, और ना ही मुझे किसी और में झांकने का प्रयत्न करना है। मैं तुम में ही हूँ, तुम्हारे उसी उत्प्रेरण में हूँ जो तुम्हें आगे बढ़ने की चाह पैदा कर रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, गहराई से विचार करो। तुमने अब तक अपने जीवन में क्या पाया है और क्या खोया है। क्या पाना चाहते आए हो, उस पर गहराई से, बहुत ही ज़्यादा गहराई से विचार करो। मैं यह भली भांति जानता हूँ कि तुम्हारा मार्गदर्शन किया जाना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। मैं यह भली भांति जानता हूँ कि तुम तक सहारा पहुँचाया जाना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, किंतु मैं यह चाहता हूँ कि तुम विचार करो, कि तुम रूह में अपने उतरो, कि तुम अपनी अंतर आत्मा से पूछो तुम्हारे लिए सबसे उपयुक्त क्या है, तुम्हारे लिए सही गलत क्या है, तुम्हारे लिए कौन अपना है, कौन पराया है। एक बार तुम आकलन करो। मूल्यांकन करने का कार्य मेरा है। तुम अवलोकन करो और तुम्हें वस्तु मैं प्रदान करने का कार्य मेरा है। तुम मांग जाहिर करो, उसकी पूर्ति करने का कार्य मैं करूँगा। किंतु जब तुम्हारी मांग ही स्पष्ट नहीं होगी, जब तुम्हारी मांग ही इधर उधर छितराई हुई होगी, तो कोई भी तुम्हें वह नहीं दे सकता जो तुम चाहते हो। तुमने तय किया ही नहीं कि तुम्हारे लिए क्या चाहत उपयुक्त है और क्या अनुपयुक्त। अपनी उपयुक्तता को तुम्हें स्वयं ही दर्शाना होगा। तुम्हें अपनी इच्छा को जाहिर करना होगा। शांति से अपने घर के किसी कोने में बैठकर विचार करो कि तुम्हें क्या चाहिए। लोगों से दूर, भीड़ भाड़ से दूर अपने आप को खाली कर एक ऐसे पात्र के रूप में दर्शाया करो जो पूरी तरह से खाली हो, जो पूरी तरह से भर जाने को तैयार हो, जो पूरी तरह से नई जानकारियों को इकट्ठा करना चाहते हो। वह समाचार जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त किया गया हो, वह समाचार जो वास्तविक हो, वह सत्यता से परिपूर्ण हो, केवल वही प्राप्त करने की जो इच्छा रखता हो, ऐसा बन जाना है तुम्हें। और जब तुम ऐसा बन जाते हो, तब तुम्हें वह हासिल होता है जो हासिल करने के लिए अब तक तुम अपने जीवन से संघर्ष करते आए हो। फिर तुम इंसान की छोटी छोटी कामनाओं से ऊपर उठकर उसे पाने की चाह करते हो जो दिव्य लोक का है, जो दिव्यता से भरा हुआ है, जो पूरी तरह से दिव्य है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में विभिन्न प्रकार के डिवाइन एंजल्स आ रहे हैं। कुछ अवतरित होंगे, कुछ प्रकट होंगे, कुछ बेवजह ही तुम्हारे सामने जीवन में आ जाएंगे। लेकिन एक साथ विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ
तुम्हारी सहायता करना चाहती है। इसका कारण खास है, इसका कारण विशेष है। यह दर्शाता है कि तुम में कुछ बात है। यह दर्शाता है कि तुम वह अंग हो जो सर्वश्रेष्ठ हो जाना चाहता है। यह दर्शाता है कि तुम सर्वश्रेष्ठ हो जाने के लिए ही बने हो। यह दर्शाता है कि तुम में कुछ अलग है। यह दर्शाता है कि तुम विशेष हो, पूरी तरह से उपयुक्त हो। तुम जो चुने जा चुके हो। तुम्हारे चुनाव को दर्शाता है। यह प्रकृति के चुनाव को दर्शाता है। यह वास्तव में उत्पन्न होने वाली नियति को दर्शाता है। और यह जब घटित हो रहा है तो तुम ही इसकी मुख्य धारा के केंद्र बिंदु हो। यह महत्वपूर्ण है, इसलिए तुम्हें अपने महत्व को समझना है। इसलिए तुम्हें निर्भीक होकर जीवन जीना है। क्या हो जाएगा? कभी विचार करो कि बुरे से बुरा तुम्हारे साथ क्या हो सकता है और फिर उस विचार को त्याग दो, क्योंकि कुछ भी बुरा तुम्हारे साथ नहीं होगा। बस यह जानने का प्रयत्न करो कि यदि बुरे से बुरा हो भी गया तब भी तुम में लड़ने का साहस है। तुम में साहस रहेगा कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे पास योजनाएं होगी, तब भी तुम्हारे पास आत्मबल होगा। तब भी तुम्हें सहारा प्रदान किया जाएगा। तब भी तुम विशेष रहोगे। तब भी तुम महत्वपूर्ण रहोगे। उन क्षणों में भी जब सब कुछ विपरीत होगा, जब सब कुछ विरोध होगा, जब देवता, दानव, विभिन्न प्रकार के यक्ष, राक्षस, ग्रह, नक्षत्र, जीव, अजीव, निर्जीव, पशु, मानव तुम्हारे विरुद्ध होंगे, तब भी तुम विशेष रहोगे। तब भी तुम मेरे ही अंग रहोगे। उन क्षणों में भी तुम मेरे लिए अभिन्न रहोगे। उन क्षणों में भी तुम महत्वपूर्ण रहोगे। यही सबसे महत्वपूर्ण है कि तुम मेरे लिए महत्वपूर्ण हो। और जिसके ऊपर परमात्मा का हाथ होता है, जो ईश्वर का दिव्य रूप होता है, उसे किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। फिर चाहे वह सामान्य मनुष्य हो या अवतार हो, फिर चाहे वह देवता हो या दानव हो, फिर चाहे वह यक्ष हो, राक्षस हो, कुछ भी महत्वपूर्ण हो, क्योंकि वह मेरा अंग है, क्योंकि उसे मैंने चुना है, क्योंकि वह चुने जाने योग्य रहा है। आज यही कारण है कि तुम मेरे अत्यंत ही प्रिय भक्त हो। तुम अपनी राह से भटक रहे हो। पिछले काफ़ी दिनों से मैं तुमसे संपर्क साधना चाह रहा हूँ, लेकिन विभिन्न संकेतों को न समझ पाने के कारण तुम मुझसे संपर्क नहीं कर पा रहे हो। तुम महत्वपूर्ण हो मेरे बच्चे। अब तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा। तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। उचित फैसला लेना है तुम्हें, और बुरे से बुरी परिस्थिति में भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।